हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हुआ है, पेपर नंबर 12 सीएमए इंटर ग्रुप 2। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज का जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है उसका राइट आंसर्स क्या हैं। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले पार्ट का आंसर है थर्ड स्टेज, जिसमें लिखा है पीरियड ऑफ लॉस सेलिवेंस इज द अकाउंटिंग डैश ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपका आंसर है सी, थर्ड स्टेज। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमारा कॉस्ट एलोकेशन का प्रोसेस क्या है, तो उसमें आंसर है सी, पहले एक्टिविटी पता लगाते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी पता लगाते हैं, फिर कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड में आपसे पूछ रहे हैं कि यदि आपको बीपी सेल दे रखा हो, फिक्स कॉस्ट दे रखा हो, तो पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं। तो फिक्स कॉस्ट को बीपी सेल से डिवाइड किया इनटू 100, आपका आंसर आएगा 40%। द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, आपका आंसर आ गया डिफरेंशियल कॉस्ट। फिफ्थ का आपसे यहाँ पे पूछे हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लॉस बताइए। तो आपको करना क्या है कि जो भी प्रॉफिट है और जो भी लॉसेज है उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने हैं, प्लस में आएगा तो प्लस कर दो, वैल्यू माइनस में तो माइनस कर दो, और लास्ट आपका जो आंसर आएगा वो 27 से आता है, सी आंसर। यहाँ पर ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, जिसमें वो गुड्स वेरिएबल कॉस्ट पे चार्ज ट्रांसफर करते हैं, साथ में एक साल में एक बार फिक्स कॉस्ट भी चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं टू पार्ट टैरिफ ट्रांसफर प्राइसिंग। हाँ जी, नेक्स्ट आपका 7 क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्चुअल आवर्स बताना है, और एक्चुअल आवर्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2200 घंटे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा भी ब्लैक जो बजट स्लैक है। हाँ जी, द टर्म बजट स्लैक इसका मतलब क्या है। तो ये बजट जो स्लैक होता है वो एक ऐसा टर्म होता है जहां पर हम अपना जो रेवेन्यू है वो जानबूझ कर क्या दिखाते हैं, कम दिखाते हैं, और हमारी जो कॉस्ट होती है उसे हम क्या दिखाते हैं, ज्यादा दिखाते हैं। नाइन्थ आपके पास में है, आपसे पूछेंगे भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। तो आपका आंसर हो गया डी, अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोसेसेस। 10th में आपसे पूछेंगे भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए। तो इसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को असेट टर्नओवर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 18.2%, बी आंसर। 11th में आपसे पूछते हैं कि भाई हमें मैक्सिमम अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। तो उसका सिंपल अमाउंट है पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि आपके पास आता है 15 लाख प्लस 25 लाख 40 लाख रुपए, आंसर ए। यहाँ पे दो वर्कर हैं, ए वर्कर जिसका लर्निंग रेट है 80%, बी वर्कर जिसका लर्निंग रेट है 90%। तो जिसका लर्निंग रेट 80% है वो मोर एफिशिएंट वर्कर है, जिसका मतलब उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कम, और बी की कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा। इसका मतलब बी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आपसे पूछे भाई कौन सी असेट आपकी ऑपरेटिंग असेट है, तो आपका आंसर हो गया अकाउंट रिसीवेबल, आंसर नंबर सी। 14 में आपसे पूछे कि भाई आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो 3200 है। और लास्ट में आपसे पूछे हैं द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म दैट इज अल्फा, यहाँ पे कौन से क्राइटेरिया में यूज होता है, तो रियलिस्टिक दैट इज रियलिज्म, आपका आंसर हो गया ए। इस तरीके से आपके बेटे एमसीक्यू सारे कंप्लीट होते हैं। कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे